अब बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की, जहां टीमों के दरमियान सख्त मुकाबले जारी हैं। गुज़िश्ता रोज भी दो जबरदस्त किस्म के मैचेस खेले गए, जिन्होंने इवेंट की जो दिलचस्पी है उसको मजीद बढ़ा दिया। पहले मुकाबले की बात करते हैं, जिसमें हैदराबाद किंग्समैन ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए रावलपिंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त देकर मुसलसल तीसरी कामयाबी अपने नाम की, जबकि रावलपिंडीज को लगातार छठी हार का सामना करना पड़ा। और दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को बासानी 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। कराची किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 150 रन बनाए और यूनाइटेड को जीत के लिए 151 रन का जो हदफ है वो दे दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स की जाने से दिया जाने वाला जो रन का हदफ है वो 2 विकेटों के नुकसान पर 15.5 ओवर्स में हासिल कर लिया। समीर मिन्हाज की बात करेंगे, उन्होंने 36 गेंदों पर 58 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मोहम्मद फाइक 5 रन बनाकर आउट हुए। डेविन कॉनवे 53 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त है और शादाब खान ने बर्क रफ्तार 31 रन बनाए। अब क्वेश्चन क्या है, वो ये है कि क्या रावलपिंडीज अब भी टूर्नामेंट में कमबैक कर सकती है या उनके इम्कानात तकरीबन खत्म हो चुके हैं। और पॉइंट्स टेबल की मौजूदा जो सूरत हाल है उसको देखते हुए कौन सी टीमें प्लेऑफ के लिए मजबूत पोजीशन पर दिखाई दे रही है, इस पर हमने करनी है बात। और बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर चुके हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? जी वालेकुम अस्सलाम हिना, आपको भी सुबह खैर। और अली, उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे, आपको भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपको भी। भट्टी साहब, सबसे पहले हम बात करते हैं जो एक बड़ा ही दिलचस्प मैच था कल, और वो दो नई टीमों के दरमियान था, किंग्समैन और रावलपिंडीज। हम देख रहे हैं किंग्समैन मुसलसल फतवाहत समेट रहा है और रावलपिंडीज मुसलसल हार जो है उनके नसीब में। क्या वजह है कि जो आपको लगता है कि जो किंग्समैन है वो बाउंस बैक करने में कामयाब रही है, जबकि रावलपिंडीज जो है वो बिल्कुल जैसे कहते हैं कदम आगे बढ़ा ही नहीं पा रही? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हैदराबाद की टीम जब से कराची पहुंची है तो एकदम से उन्होंने गियर चेंज किया और पिछले तीनों मैचेस जीत गए। लेकिन अगर आप रावलपिंडीज की बात करें तो 2 अरब 45 करोड़ रुपए की सबसे महंगी पाकिस्तान सुपर लीग की ये फ्रेंचाइज है। लेकिन कल मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में लगातार 6ठा मैच हार गई। अब रिजवान की अभी कप्तानी पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान ने इन 6 मैचों में टोटल 97 रन खुद बनाए हैं। और अगर पिछले साल जब वो मुल्तान सुल्तान्स की कप्तानी कर रहे थे वो 6 मैच भी आप मिला लें तो लगातार 12 पाकिस्तान सुपर लीग के मैच जिनमें मोहम्मद रिजवान को नाकामी मिल रही है। तो मेरा सवाल अब ये है कि मोहम्मद रिजवान हो या दूसरे पाकिस्तानी प्लेयर्स हो, अगर वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, इस फॉर्मेट में मिसफिट है, तो मेरे ख्याल में वो बाकी 2 फॉर्मेट पे फोकस करें। यहाँ खुदाफिज कहते हैं इस फॉर्मेट को, क्योंकि पाकिस्तान टीम में तो मोहम्मद रिजवान काफी अरसे से उनको सिलेक्ट नहीं किया जा रहा। लेकिन रावलपिंडीज की परफॉर्मेंस यकीनी तौर पर, जिन मालिकान ने 2.5 अरब रुपए में ये टीम खरीदी है, 1-1.5 अरब रुपए के मजीद उनके अखराजात हैं, प्लेयर्स की फीस है, होटल्स के खर्चे हैं, एयर ट्रैवलिंग है, तो अच्छा खासा महंगा काम है। 4-5 अरब रुपए जो लोग लगाकर टीमें खरीद रहे हैं, अब उनको माइलेज नहीं मिल रही, उनकी टीम बुरे तरीके से हार रही है, तो फिर वो उनको सोचना तो पड़ेगा कि क्या आज के महंगाई के दौर में, जबकि इतना बिजनेस भी लोगों को नहीं मिल रहा, स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिल रही, तो क्या ये मॉडल जो है ये फीजेबल उनके लिए होगा या नहीं होगा? राइट। अच्छा भट्टी साहब, कल क्या वजह लगी आपको कि दोनों जो मैचेस थे वो लो स्कोरिंग रहे? वहाँ पर क्या रीज़न थी? क्या टीम्स ऐसी थी या फिर कुछ वेदर का असर था, कोई पिच का फ़र्क था? क्या वजह थी? क्योंकि पहले तो चौकों छक्कों की ज़बरदस्त किस्म की बरसात हुई है कराची में, अब कल कुछ रन्स का कहत सा दिखाई दे रहा था। अच्छा है ना, देखिए, अगर पिच में खराबी होती तो जिस तरह पहले बैटिंग की हैदराबाद की टीम ने, तो बाद में जो टीम आई थी उनको भी मुश्किल पेश आती। मेरे ख्याल में ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ। वो अच्छा नहीं खेले, इसलिए उन्होंने 150 रन बनाए। फिर दूसरे मैच में आप देखें, कराची किंग्स जो लाहौर में लगातार 3 मैचेस जीतकर टॉप पे थी, उसके बाद जो ब्रेक आया, ब्रेक में कराची किंग्स ने ये किया कि डेविड वार्नर के जो कप्तान थे वो सिडनी चले गए। ईस्टर के मौके पे आपको पता है उनके साथ एक वाकया पेश आया, वो नशे में वहां ड्राइविंग कर रहे थे, उनके ऊपर केस बन गया। फिर जब वो
पुलिस से जान छुड़ाकर जमानत पर पाकिस्तान वापस आए, तो उसके बाद से एक मैच मोहम्मद डेविड वार्नर ने खेला और बाकी 2 मैचेस में वो अनफिट नजर आ रहे, कल भी नहीं वो खेले। इसी तरह उनके जो स्पिनर थे एडम जंपा, उनका ताल्लुक भी ऑस्ट्रेलिया से, उनको भी मैनेजमेंट ने ब्रेक दिया, वो शायद बैंकॉक गए थे। एडम जंपा भी बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। तो इन 2 प्लेयर्स प्लस जो उनके साथ दूसरे प्लेयर्स जुड़े हुए हैं, तो कराची की टीम कराची में लगातार 3 मैचेस हारकर अब उनको ऊपर जाने में बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। देखिए, इस टूर्नामेंट का अगर मैं थोड़ा सा आप मुझे टाइम दे तो फॉर्मेट बताऊं, हर टीम ने 10-10 मैचेस खेले। पहले मरहले में 7 मैचेस आपस में खेलेंगे, उसके बाद 4-4 का ग्रुप है, 3-3 मैचेस उनको मजीद मिलेंगे। उसके बाद 4 टॉप टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगी। लेकिन हैदराबाद किंग्समैन लगातार 6 मैच हारने के बाद मेरे ख्याल में उनकी तो अब टूर्नामेंट में वापसी रावलपिंडी की बात कर रहे हैं, रावलपिंडी की बात कर रहे हैं आप? सॉरी, रावलपिंडी की बात कर रहा हूँ। जी, हैदराबाद की टीम तो अब पिछले 3 मैच जीते हुए उन्होंने तो अब 3rd पोजीशन हासिल कर ली है पॉइंट्स टेबल पे। लेकिन आप देखें, पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड और हैदराबाद किंग्समैन, ये बिल्कुल एक अलग तर्ज के क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी तक तो यही 4 टीमें स्ट्रॉन्ग नजर आ रही हैं कि ये प्लेऑफ में क्वालिफाई करेंगी। अच्छा, तो फिर इनका सफर तमाम हो गया रावलपिंडीज की अगर बात करें, क्योंकि कमबैक के इम्कानात तो भट्टी साहब काफी फेड हो गए हैं। जी हाँ, देखें, आखिरी अगर 4 मैच जीत भी लेते हैं तो वो 12 पॉइंट पे फिनिश करेंगे। लेकिन आप देखें, इस वक्त अगर आप पॉइंट्स टेबल देखें, बहुत सारी मेरा ख्याल 3 टीमें ऐसी हैं जिन्होंने 3-3 मैच जीते हैं, तो उनके पास ज्यादा चांस है। लेकिन जो एक और सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस हमें टूर्नामेंट में नजर आ रही है, वो डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर्स की नजर आ रही है। लाहौर कलंदर्स की टीम भी थोड़ी सी स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। आपको कलंदर्स की कोई अलामत नजर आ रहे हैं कि कोई अगले मरहले में जाएंगे? देखिए, आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का। तो अगर लाहौर कलंदर्स की टीम आज जीती है तो फिर वो बेहतर पोजीशन में आ जाएगी। कोयटा ग्लैडिएटर भी स्ट्रगल कर रही है, उनको भी 3 मैच हारने के बाद अब मैच जीतना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल में अब पीएसएल जो है ना, बहुत इंटरेस्टिंग फेज में दाखिल हो गया। लेकिन अभी एक और चीज जो अभी तक लोग भी हैरान है कि हमारे जो टॉप के प्लेयर्स हैं वो इस पीएसएल में आप देखें बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। मोहम्मद रिजवान की हमने बात की, फखर जमान भी हमें कुछ अच्छा करते हुए नजर नहीं आ रहे। हाँ, बाबर आजम जो बाबर आजम की तरफ से बाबर आजम तो बल्ला खामोश रहता है। जी हाँ, लेकिन 301 रन बना चुके हैं बाबर आजम की टीम। पेशावर ज़ल्मी इस वक्त टॉप पर है, कोई वाइट टीम है जो कोई मैच नहीं हारी, 6 मैच वो जीती हुई है। लेकिन सवाल ये है कि बाबर आजम बहुत अच्छा कर रहे हैं, पीएसएल में परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हमें वो बाबर आजम चाहिए जो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करे। देखिए, ग्रेड्स जो दुनिया के हैं वो तभी जाने जाते हैं जब वो अपनी नेशनल टीमों की तरफ से परफॉर्म करते हैं। तो आई होप कि बाबर आजम का बल्ला जिस तरह परफॉर्म करे। लेकिन अली, एक चीज तो है ना, अब ये साबित हो गई कि पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट ने T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम को खिलाया 4थे नंबर पर। यहाँ वो कप्तान की हैसियत से एज ए ओपनर खेल रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर मुस्तकबिल में टीम मैनेजमेंट कभी बाबर आजम को कंसीडर करती है तो फिर बाबर आजम को मेरे ख्याल में ओपनर ही खिलाना चाहिए। अच्छा। सुफियान मुकीम वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इस वक्त लीडिंग विकेट टेकर है, ये बड़े जबरदस्त स्पिनर है, इनको भी पाकिस्तान टीम से ड्रॉप किया हुआ है। हालांकि अबरार और उस्मान तारिक जो पाकिस्तान टीम के रेगुलर स्पिनर है वो कोई आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं कर रहे, कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से दोनों खेल रहे हैं। एक और खिलाड़ी जो शायद पाकिस्तान टीम में कमबैक कर जाए इस पीएसएल की परफॉर्मेंस में, वो इफ्तिखार अहमद है, जो 10 विकेटें भी ले चुके हैं, बैटिंग में भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब हम ऑलराउंडर्स की बात करते हैं कि पाकिस्तान के पास क्वालिटी ऑलराउंडर नहीं है, तो मेरे ख्याल में इफ्तिखार अहमद ऐसे प्लेयर हैं जो आगे चलकर हम देख सकते हैं रिसेंट फ्यूचर के अंदर। इफ्तिखार अहमद पाकिस्तान के लिए
उनकी वापसी हो सकती है। अच्छा, और भट्टी साहब एक और चीज़ जो वो हमारे जैसे क्रिकेट शौकीन जो है ना वो परेशान है कि उनको इजाज़त कब मिलनी भी है या नहीं मिलनी है। हालात थोड़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जिस तरीके से आपको पता ही है पाकिस्तान होस्ट कर रहा है एक बार फिर से मुज़ाकरात को, तो क्या सिचुएशन बेहतरी की तरफ जाने तक ये अलाउ कर दिया जाएगा शायकीन को कि वो स्टेडियम से जाकर मैच देखें? क्योंकि ये खबर तो आई थी कि मोहसिन नकवी साहब ये प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस करेंगे कि शायकीन को इजाज़त दे दी जाए मैचेस देखने की। देखिए, मोहसिन नकवी साहब तो आपने टीवी पे देखा होगा, वो तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ कल हमने उनको तेहरान में देखा, वो तो पाकिस्तान में तेहरान में थे। जी हाँ। और प्राइम मिनिस्टर साहब अब रात हमने आखिरी बार जब देखा तो वो टर्की में थे, वहां पर किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि ये जो ग्रुप स्टेज के मैचेस हैं, इसमें तो क्राउड का हमें ग्राउंड में आता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन लग रहा है कि आखिरी 4 जो प्ले ऑफ होंगे, जिसमें 3 प्ले ऑफ और 1 फाइनल, शायद भट्टी साहब यही पूछने लगी थी कि कम से कम सेमीफाइनल और फाइनल तक तो इजाजत मिल जानी चाहिए। वैसे फिर देखें ना, हम कल से टीवी पे भी ये चीज सुन रहे हैं, अखबारात में भी आज मैंने पढ़ा कि लोड शेडिंग पूरे मुल्क में हो रही है। देखिए, मुल्क में फ्यूल का क्राइसिस है, गैस की शॉर्टेज है, तो लग नहीं रहा है कि फौरी तौर पर क्राउड को गवर्नमेंट अलाउ करेगी। बिल्कुल ठीक। भट्टी साहब, अच्छा अभी आपने इफ्तिखार अहमद के कमबैक की बात की, लेकिन आप डेब्यू किसको करता हुआ देख रहे हैं और आपको क्या लगता है कि इस वक्त पीएसएल से कौन सा नया टैलेंट सामने आ रहा है? जिससे हमने पहले भी देखा बाबर आजम भी उसी की प्रोडक्ट थी, तो कोई ऐसा खिलाड़ी आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, 2-3 यंगस्टर्स जिन्होंने रिसेंटली परफॉर्म की पाकिस्तान की तरफ से, जिनका डेब्यू हुआ, उसमें एक शामिल हुसैन थे। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से वो परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन पीएसएल में हमने देखा कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से शामिल हुसैन ने परफॉर्म किया। एक यासिर खान, मुझे पेशावर ज़ल्मी के ओपनर उसके मेरे ख्याल में हैदराबाद की टीम, बहरहाल यासिर खान जो मोहम्मद रिजवान की टीम है उसमें वो खेलते हैं। यासिर खान अच्छे टैलेंटेड प्लेयर है, हमें 2-3 प्लेयर नजर आ रहे हैं। लेकिन देखें, पीएसएल में एक बहरहाल बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो परफॉर्म अगर कोई लड़का कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान टीम में खेलना, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट की जो नजाकतें हैं वो अलग है। नसीम शाह के जो भाई हैं मोहम्मद हुनैन, कल वो प्लेयर ऑफ द मैच बने हैदराबाद किंग्समैन की तरफ से। हुनैन मेरे ख्याल में एक टैलेंटेड प्लेयर है। फिर हुनैन को कल मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की, हुनैन बोलते बहुत अच्छा है। देखिए, हमारे यहाँ बड़े बड़े प्लेयर्स हमने देखा है कि जब वो मीडिया के सामने और माइक के सामने आते हैं तो वो उस तरह की अच्छी गुफ्तगू नहीं कर सकते। मैंने हुनैन को कल सुना तो मुझे एक इम्प्रेसिव उनकी गुफ्तगू लगी। हुनैन भी मेरा ख्याल एक ऐसा टैलेंट नजर आ रहा है। तो उनके भाई तो इस वक्त मुश्किल में है, नसीम शाह, लेकिन हुनैन शाह मुझे लग रहा है कि उनका पाकिस्तान के लिए डेब्यू हो सकता है। चलें देखते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पीएसएल सीजन 11 पर हम बात कर रहे थे और जनाब इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। मुलाकात होगी पीर को, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।